एक किस्सा है कि अनारकली सलीम से मिलने के लिए जा रही थी और हिंदुस्तान के बादशाह अकबर इबादत कर रहे थे और अनारकली उनको ठोकर मार करके चली गई। दूसरे दिन दरबार बुलाया जाता है और अनारकली से पूछा जाता है कि आपके साथ क्या सलूक किया जाए। तो अनारकली कहती है कि जहाँ अपना मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जो आप मुझे सज़ा दें। तो जहाँपना ने कहा कि आप हिंदुस्तान के बादशाह इबादत कर रहे थे और आप उसको ठोकर मार करके चली गई और आप कह रहे हैं कि आपने गलत नहीं किया। तो अनारकली कहती है कि जहाँपना बुरा मत मानिएगा, इबादत तो मैं कर रही थी, इबादत मैं कर रही थी। हिंदुस्तान का बादशाह मुझे नज़र ही नहीं आया। मैं सलीम से मिलने के लिए जा रही थी और मुझे हिंदुस्तान का बादशाह नज़र नहीं आया। मैं ठोकर मार के चली गई। इबादत मेरी सच्ची थी, आपकी इबादत झूठी थी। तो जीवन के अंदर आप किसी भी क्षेत्र के अंदर हो, कुछ भी कर रहे हो, ये इबादत होनी चाहिए, ये पूजा होनी चाहिए, ऐसी साधना होनी चाहिए, ऐसी नज़र होनी चाहिए कि आपको कुछ नज़र ही नहीं आए। तो दोस्तों, जीवन के अंदर यही है। हम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, हमें लगता है कि हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है। तो इस संबंध में मैं कुछ चीज़ें आपसे साझा करना चाहूँगा। ये मुगल आजम अनारकली का किस्सा, आप नई पीढ़ी के लोग हो सकता है आपके समझ में थोड़ा सा कम आया हो, तो मैं यूट्यूब से समझाता हूँ। दोस्तों, यूट्यूब पे जब वीडियो बनाते हैं, चाहे मैंने भी बनाना शुरू किया अभी 1-1.5 महीना हुआ है, तो सबसे पहले तो लगता है कि नहीं, हमारा जो कंटेंट है उस कंटेंट में ही दम नहीं है, हम अच्छा नहीं बना रहे, हम अच्छा नहीं बोल रहे हैं, इसलिए लोग नहीं आ रहे हैं। एक दिन बाद में लगता है कि नहीं, कंटेंट में तो दम है, लोग नहीं आ रहे, दूसरी बात, ठीक है। फिर कुछ समय बाद में लगता है कि नहीं, कंटेंट में भी दम है, लोग भी आ रहे हैं, लेकिन लोग टिक नहीं रहे, तीसरी बात। चौथी बात के कंटेंट में भी दम है, लोग भी आ रहे हैं, टिक भी रहे हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं टिके रहते, पूरी देर तक नहीं टिके रहते। बस यही बात दोस्तों प्रतियोगी परीक्षा के लिए है। आपको टिकना पड़ेगा और थोड़े बहुत टिकने से नहीं होगा, ज़्यादा टिकना पड़ेगा, ज़्यादा टिकना पड़ेगा। इस कुर्सी पे बहुत लगातार बैठना पड़ेगा और सारे भटकाव को रोकना पड़ेगा, है ना। यार, दोस्त, मित्र, संकल्प, विकल्प, मन में किसी भी तरीके के जो विचार आ रहे हैं उन विचारों को त्याग दीजिए। क्या होगा क्या नहीं होगा वो भविष्य के गर्भ में है, आपको उसकी चिंता नहीं करना। दोस्तों, हम जब तैयारी करते हैं, हमारे साथ में सबसे बड़ी समस्या यही होती है, हम भावुक हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और ये सिलेक्शन हो गया तो रिश्ता वहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया तो वो हो जाएगा, और ये सिलेक्शन हो गया तो उसको दिखाऊंगा, देख उस दिन ज़्यादा बोलता था ना, आज देख मैंने सिद्ध कर दिया। तो ये जो भावना है ना, इन भावनाओं को कुछ समय के लिए मार दो, सोचना बंद कर दो, बस सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म कीजिए, अपनी मेहनत कीजिए दोस्तों। और जिस दिन आप ये सोचना शुरू कर दोगे ना कि भाई उसका ये कर दूंगा, उसका वो कर दूंगा, तो उस दिन थोड़ी सी दिक्कत होगी। मैं एक उदाहरण हमेशा देता हूँ, मुन्ना भाई MBBS में डॉक्टर अस्थाना कहते हैं कि जब मैं मेरी बेटी का ऑपरेशन करता हूँ तो ये हाथ कांपने लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं? इमोशनल हो जाते हैं, अटैचमेंट हो जाते हैं। तो जब आप पढ़ाई के प्रति, किसी चीज़ के प्रति अटैच हो जाएंगे बिल्कुल, तो दुख होगा। इसलिए आप ना रिजल्ट के प्रति अटैच रहिए, ना किसी चीज़ और चीज़ के प्रति अटैच रहिए। आप ये मान के चलिए कि भाई मैं कर्म योद्धा हूँ और मुझे कर्म करना, मेरा गृहिणी है, उसका काम है घर का काम करना, कोई परिणाम की आशा नहीं है ना। वैसे ही मैं एक योद्धा हूँ, मैं एक छात्र हूँ। छात्र धर्म क्या है? मैं पढ़ाई करूँ, क्या मिले क्या नहीं मिले, परिणाम कैसा आए नहीं आए। मैं देखता हूँ यूट्यूब पे बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि सर मेरा रिजल्ट हो जाएगा क्या, सर मैं गरीब परिवार से हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्या परिणाम रहेगा, इतने समय में मैं तैयारी कर सकता हूँ क्या। तो क्यों, क्या, कैसे, ये छोड़ो। आप अपनी तैयारी को करो। आपके पास जो संसाधन है, आपके पास में जो समय है, आप लोग क्या कहते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, और लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने बारे में क्या कहते हैं। जब भी जीवन का लेखा जोखा करोगे और आप कहोगे कि साहब कहीं मैंने तो मेरे प्रति अन्याय नहीं किया, कहीं मैंने तो पढ़ाई जब करनी चाहिए थी, कब ऐसा नहीं है कि कल्पना लोक में विचरण कर रहा था या काल्पनिक दुनिया के अंदर था, नहीं, मैंने मेरे साथ में न्याय किया, मैंने मेरी पूरी पढ़ाई की, मैंने पूरी रणनीति के साथ में पढ़ाई की, मैंने बहुत ही मेहनत की, हार्ड वर्क किया। मैं जब तैयारी करता था किसी तरीके के संकल्प विकल्प मेरे दिमाग में नहीं थे, मेरे सामने सिर्फ अर्जुन वाली जो दृष्टि है वो दृष्टि थी, प्रतियोगी परीक्षा थी। मैं RS की, IS की, PCS की, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहा था, उस दौरान मैंने सारे सामाजिक भटकाव रोक दिए, मैंने सारे सोशल मीडिया
कि बटन बंद कर दिए, मैंने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की और मेरे दिमाग के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो चलता था पढ़ाई चलती थी। मैंने क्या पढ़ा, मुझे क्या पढ़ना है, मेरी पढ़ाई में क्या कमी रह गई, मैंने आज ये पढ़ लिया, कल वो पढ़ूंगा, जो मैंने पढ़ा है उसमें से मेरे को कितना याद है, ऐसे मूल्यांकन करो दोस्तों, है ना। औरों से कोई वास्ता मत रखो, मेरी अपनी मंजिल है, मेरी अपनी दौड़, है ना। और लोग होंगे जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत दिमाग होगा, उनका दिमाग तो काम नहीं है ना। हमारी लड़ाई तो हमें लड़नी है भाई। कोई लड़का होगा जो एक बार में याद कर लेता है, लेकिन क्या करें, उसकी इतनी मेमोरी है, वो तो उसके काम आएगी, आपके और हमारे तो काम आएगी नहीं, है ना। हमारी तो जो हमारे जो संसाधन है, किसी के महल है और मेरी झोंपड़ी है, तो मेरी झोंपड़ी काम आएगी ना, किसी के महल जो मेरे क्या काम का। तो आपके पास में जो संसाधन है, आप उन्हीं में खुश रहिए, उन्हीं में तैयारी कीजिए और उन्हीं के अंदर उसी में से आपको रिजल्ट देना है। एक समंदर के किनारे एक कोई महात्मा जी खड़े थे और महात्मा जी ने किसी से पूछा, क्या हुआ, आप इंतजार क्यों कर रहे हो। एक बालक से पूछा, युवा से पूछा कि आप यहाँ किसका इंतजार कर रहे हो। तो उसने कहा कि महाराज मैं तैरना चाहता हूँ, लेकिन ये लहरें रुक जाए, ये जब लहरें बंद होगी ना बिल्कुल, तब मैं तैरना चाहता हूँ। तो महाराज ने कहा, लहरें बंद नहीं होती, लहरें बंद नहीं होगी, नदी समंदर का नाम ही चलने का नाम है। जिस दिन लहरें रुक जाएगी, जीवन रुक जाएगा। ये रुकती है क्या, बिल्कुल। तो यही बात है दोस्तों, हम ये सोचें जीवन के अंदर कभी परेशानियां नहीं हो, जीवन के अंदर कभी कोई तनाव नहीं हो, सारी जो परिस्थितियां अनुकूल हो, उस समय हम तैयारी करेंगे, तो ये चीज़ें संभव नहीं है। जो समय है उसका अच्छे तरीके से प्रयोग करो। और मैं आपको रणनीति बताने की कोशिश करता हूं। और आप इस संबंध में और कुछ पूछना चाहते हैं, और कोई चीज़ लगती है, आप राजस्थान प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हो, चाहे कॉलेज लेक्चर की कर रहे हो, चाहे सब इंस्पेक्टर कर रहे हो, PCS की कर रहे हो, प्लेलिस्ट में मैंने बहुत से वीडियो बनाए हैं आप लोगों के लिए और समय समय पे और वीडियो बनाता रहूँगा। बस एक ही कहना है, जम करके मेहनत करो, खुद के प्रति न्यायवान बनो। खुद का मूल्यांकन जो है वो सेल्फ असेसमेंट, उससे बड़ा कोई मूल्यांकन नहीं होता। लोग क्या कहते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि आपने क्या किया। एक शायर हैं, वो कहते हैं कि खता लम्हों में की और सजा सदियों में पाई। तो तैयारी करो तो ऐसी करो जिसमें आप सफलता से वंचित नहीं रह जाए। नहीं तो बाद में ये मत कहना कि अगर इंग्लिश में 10 पढ़ लेता तो 2 सवाल वहाँ सही हो जाते, और रीट के एग्ज़ाम में मनोविज्ञान पढ़ लेता तो 5 सवाल वहाँ पे हो जाते, मुख्य परीक्षा के अंदर एक छोटा सा टॉपिक छोड़ दिया, 10 नंबर वहाँ गड़बड़ हो गए, इसलिए ये मिलना था, ये मिल रहा है। तो ये पूरी ज़िंदगी पर शिकायतें रह जाएगी। शिकायतों को मौका नहीं देना है और जम करके पढ़ाई करनी है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।